Hello everyone, this is Tomana Roy. Today in this video, I'm going to talk about my entire coding journey, how I went from having zero knowledge in coding to crack Google's interview round. I will also walk you through the interviews I gave, the resources I used, and the mistakes I made. 2016 कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे शुरुआत हुई थी सी प्रोग्रामिंग से एंड उस टाइम नॉर्मल पैटर्न प्रोग्रामिंग भी रॉकेट साइंस जैसा लगता था एंड कॉलेज कैंपस में जो दो सुपरस्टार कंपनीज हमेशा चर्चे में रहते थे वो है टीसीएस एंड इन्फोसिस। मैं जहाँ से आती हूँ उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि कितना अपॉर्चुनिटीज एज इंजीनियर मिलता है, कितना पैकेज हो सकता है। बस मुझे इतना पता था कि मुझे टीसीएस और इन्फोसिस में सेटल नहीं होना है। तभी कॉलेज के सीनियर से पता चला कि अगर अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहिए। एक कोड शेफ चैलेंज पे फर्स्ट कोड सबमिट करके मैं तो बहुत खुश हो गई थी। कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे गेम खेलने जैसा ही खुशी मिलती थी, तो मैं और सॉल्व करने लगी। बट आई डिड नॉट रियलाइज आई वाज सॉल्विंग ओनली द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स। मैं बेसिक एरे तक ही सॉल्व कर रही थी। Here comes the mistake number 1, not learning, not improving. एज अ बिगिनर हम लोगों को कोडिंग से बहुत डर लगता है एंड हम लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो देख के लगता है ये हमसे बन जाएगा। टफ प्रॉब्लम्स आइदर हम लोग इग्नोर कर देते हैं और सोल्यूशन देख के कॉपी पेस्ट करके काउंट बढ़ा लेते हैं, बट उससे हम लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं। In the second semester, I did a Python programming course from NPTEL, but it was just about the syntax. I learned it, took notes on the syntaxes, but I never actually coded anything in Python programming language. Mistake number 2, not doing hands-on. We spend hours and hours just watching the tutorials, but कोई भी लैंग्वेज पे कंफर्ट जोन तभी आएगा जब आप खुद से कुछ प्रैक्टिस करोगे। Now in second year, third semester, सब लोग HTML करने लगे एंड जिनको भी वेबसाइट बिल्ड करना आता था उन लोगों को कॉलेज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, तो मैं भी HTML CSS सीखने लगी। Mistake number 3, try to be good at everything. You may explore so many things, but you have to be best at one thing. It's very important to focus on only one language. Just be good at any language. कंसेप्ट सेम है सारे लैंग्वेज पे। तुम सी में एक फॉर लूप चला रहे हो या फिर पाइथन में फॉर लूप चला रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। तुम गूगल से ले सकते हो कौन सा फॉर लूप कैसे लिखना है, बट कंसेप्ट इज एवरीथिंग। तुमको लूप चलाना किस पे है, क्या तुम्हारा वेरिएबल रहेगा, किस बेसिस पे क्या लॉजिक तुम लगाओगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट की सिंटैक्सेस। अब थर्ड ईयर आते आते तक शुरू हो गया डीएसए एंड एल्गोरिथम। मैं डीएसए सीखने तो लगी बट उसको अप्लाई कहाँ करना है समझ नहीं आया। थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप करना है बट उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। जब भी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ हर बार स्टैक क्यू से आके लिंक लिस्ट पे मेरा जर्नी खत्म हो जाता है। उसके आगे ट्री एंड ग्राफ कभी मैं की ही नहीं। आई वॉज रियली लकी, मुझे 6 महीने के इंटर्नशिप के लिए एक जगह पे इंटरव्यू देने का मौका मिला, वो है कीसाइट टेक्नोलॉजीज। एंड लकीली वो इंटरव्यू पे मुझे लिंक लिस्ट एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे ही क्वेश्चन पूछा गया जो मुझे थोड़ा बहुत आता था। सो आई क्लियर द इंटरव्यू। इंटर्नशिप तो मिल गई। अभी कॉलेज के ऑन कैंपस में तो बहुत ज़्यादा बड़े कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आते नहीं थे, तो ऑफलाइन और कहीं और पे कैसे ट्राई करना है। मैं जितने भी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रही थी उनके ऑनलाइन क्वेश्चंस पे अगर ग्राफ का क्वेश्चंस होता था तो मैं रिजेक्ट हो जाती थी। अगर नॉर्मल एरे लिंक लिस्ट तक क्वेश्चंस आता था तो मैं पास हो जाती थी। उसी इंटर्नशिप के टाइम मुझे पता चला मेरे एक फ्रेंड एक कोर्स पे ज्वाइन किए हैं जिसपे उसको लिट कोड पे कोडिंग करवाया जा रहा है एंड ही मेंशन्ड कि उसको अभी ग्राफ आता है। कोई भी ग्राफ का प्रॉब्लम DFS, BFS सब कुछ वो सॉल्व कर लेता है। अब मुझे कुछ नहीं आता है। That was the moment I got introduced with लीड कोड। 1-2 दिन लीड कोड लेके बैठी तो थी बट मुझे टू सम प्रॉब्लम के आगे एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा था। मीनवाइल मेरा इंटर्नशिप एक्सटेंड होके 6 मंथ्स के जगह पे 1 ईयर हो गया था एंड मेरा फुल टाइम के लिए ऑफर भी आ गया। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था, अच्छा कंपनी था एंड सबसे ज्यादा पे हमारे टियर 3 कॉलेज के हिसाब से। तो मैं तो खुश थी एंड मैं उतना ज्यादा ट्राई भी नहीं कर रही। इट वॉज 2020 मार्च एंड कोविड आ गया था। दिमाग तो वैसे ही खराब था,
घर पे रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, मैं किसी अपॉर्चुनिटी को अलग से एक्सप्लोर भी नहीं कर रही थी। It was 2021, 4th January. I cannot forget that day because that was the day first time I got a message on LinkedIn from a Google recruiter. It was written, "We are impressed by the profile you are having. Would you be interested in the opportunity for an interview with Google?" Who will not be? I was shocked like hell. It was not even my dream. I was never expecting that I can get even opportunity to get interviewed by Google. My profile, my college, my background doesn't stand with it. अब मैं कोई इंटरव्यू के लिए पढ़ाई भी नहीं कर रही थी। मैं लास्ट इंटरव्यू 1 साल से भी पहले दी थी। आई वॉज नॉट इन द कम्फर्ट जोन टू गिव एनी इंटरव्यू, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आई कैन टेक टाइम और समथिंग। आई जस्ट इमीडिएटली से यस, एंड आई यूज टू थिंक आई कैन कोड, आई एम decent enough in coding and that should be sufficient enough. My life's biggest mistake. They scheduled my first phone screening round just within 1 week. So I was not ready for Google's interview at all. And in that interview, I was so bad at it. Now I know it was a graph question, but that time I did not realize it. This was the one topic I ignored my whole college life. I cried so hard. लाइफ का एक once in a lifetime opportunity था and मैंने उसको भी इतनी बुरी तरीके से जाने दिया। But this is not true. लाइफ आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे, आपको बस वेट करना पड़ेगा वो सही टाइम के लिए, एंड जब वो टाइम आएगा आपको रेडी रहना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए। Like, share and subscribe for part 2.